नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आप कैसे हैं? हमें ऐसा लग रहा है आप लोग अच्छे ही होंगे और मेरे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है ऑल अबाउट बीएड। यानी हम ग्रेजुएट कर चुके हैं तो बीएड कैसे करें। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा शास्त्र में स्नातक। आप बीएड करना चाहते हैं तो कैसे करें और कितनी फीस लगती है, इसके विषय में सारी जानकारी आपको देते हैं। और आप बीएड करने से क्या कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, इसके विषय में भी जानकारी है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो बीएड का फुल फॉर्म हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा शास्त्र में स्नातक। इसका कोर्स ड्यूरेशन है 2 इयर्स। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बीएड 2 साल का होता है। कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में, कॉलेजों में, तो 2 साल का करना होता है। आगे है फीस। मेरे प्यारे भाइयों, फीस बहुत मैटर करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेजों में फीस बहुत ही मैटर करता है, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में 2000 की लगभग 20,000 रुपये फीस लगती है, जो रिफंडेबल होती है। यानी स्कॉलरशिप के माध्यम से आपकी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और फी भी रिफंड हो जाएगा। और अगर प्राइवेट करते हैं तो 51,250 रुपये है फर्स्ट ईयर का और 35,000 है सेकेंड ईयर का। दोनों को ऐड करते हैं तो 86,250 रुपये आपके पास हो तो बीएड में 2 साल का कोर्स लिया जा सकता है। यानी लगभग लाखों रुपए खर्चा होते हैं। हमें प्रैक्टिकल कॉपी बनाती है, बुक्स लेना है, पूरी स्कूल का डिग्री कॉलेज में जाना है, बीएड कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करना है, तो उसके लिए एक मोटी रकम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये रिफंडेबल भी होती है, स्कॉलरशिप के माध्यम से, रिफंड के माध्यम से आपको ये रिफंड भी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको पैसे चाहिए। ये 51,250 फर्स्ट ईयर का है। इतना जमा करेंगे तो आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। 50,000 के करीब स्कॉलरशिप आ जाती है जनरल की, और 35,000 तक ओबीसी की आती है। SC ST का पूरा 50,000 रिफंड हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर में आप जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ 35,000 लगता है, ये भी रिफंडेबल होता है। तो लगभग इतनी ही मात्रा में पैसा वापस भी आ जाता है। लेकिन एक बार तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप बीएड जैसे लोकप्रिय कोर्स में आप चाहते हैं कि टीचर बने तो ये कोर्स ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है मेरे प्यारे भाइयों, योग्यता क्या है बीएड में? हमारा बीएड करने के लिए योग्यता तो चाहिए ही चाहिए। तो बीए आप किए हो या बीएससी किए हो या बीकॉम किया है आपने या बीटेक किया है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। बीटेक किसी भी ब्रांच से किए हो तो ये आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, 35 साल तक आप ये कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स, 18 साल के हैं और ग्रेजुएट हो गए हैं तो इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगर बीएड कर लिया हम लोग 2 साल अपना दिए, पैसा लगाए लाखों रुपए, तो आगे हम लोगों को कहीं प्लेसमेंट भी चाहिए, कहीं जॉब भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ किन किन एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। पहला एग्जामिनेशन है टेट का, यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा का। शिक्षक पात्रता परीक्षा ये हर स्टेट
आपका अलग अलग करवाता है। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी टेट होता है, एमपी में है तो एमपी टेट होता है, और जिस किसी राज्य में उसका टेट होता है। 150 नंबर के होते हैं। इसमें आपका 90 मार्क लाना अति आवश्यक है अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। और 5% ओबीसी और एससी के लिए छूट दिया गया है, यानी 82-83 नंबर। अगर 83 नंबर हैं आपके ओबीसी कैटेगरी या SC ST ओबीसी से हैं तो टेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। टेट क्वालिफाई करने पर यह गारंटी नहीं है आपका जॉब लग जाए, आपको आगे भी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर है सी टेट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये जो केंद्र चला रहा है जिस स्कूल को, वो CBSE कराती है और शिक्षक पात्रता परीक्षा एक कराती है। पहला पेपर एलिजिबिलिटी के लिए, हमने बीएड किया है कि आप एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए। अगर ये आपने वही क्राइटेरिया है, 92 5 नंबर का छूट है तो 90 मार्क लाने पड़ते हैं 150 नंबर में। ये सब सीटेट आज ऑनलाइन कोर्स हो गया है और हमें ये निकालना ही निकालना पड़ता है। ये निकालेंगे तब आगे आपकी संभावना बनती है कि आप टीचर बन सकते हैं। तो किस में जा सकते हैं? KVS में, केंद्रीय विद्यालय संगठन। KVS आपकी वैकेंसी निकालती है और इसका पेपर देने के बाद सीटेट क्वालिफाइड अगर हैं आप तब ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन बाउंडेशन है इसकी, 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल है। अगर मेरी प्यारी बहनें हैं तो उनको 10 साल की छूट दिया गया है, यानी 40 साल तक आप KVS संगठन का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए। आप ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय विद्यालय के ढेर सारे स्कूल्स हैं। NVS नवोदय विद्यालय संगठन, तो नवोदय विद्यालय में भी जाने के लिए अगर आप बीएड किए हैं और सीटेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और नवोदय विद्यालय के टीचर बन सकते हैं। तो मैं इसमें बनने के लिए 2 कैटेगरी है, एक प्राइमरी और एक मिडिल है। प्राइमरी 1 to 8 और मिडिल है 6 to 8। दोनों का अलग अलग टेट पेपर होता है, सीटेट होता है। दोनों पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद KVS NVS का एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। और सुपर टेट, यूपी में शिक्षक बनने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप आगे यूपी टेट निकालें। जो टेट है यूपी टेट उसको निकालें, फिर जाकर आप सुपर टेट निकालें बढ़िया नंबरों से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप शिक्षक बन जाएंगे और कहीं प्राइमरी या मिडिल में कहीं भी आपका जॉब लग जाएगा, यूपी में कहीं भी। और ये पॉपुलर एग्जामिनेशन है यूपी का, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बीएड करेंगे तभी रास्ता खुलेगा। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है ये, और दिल्ली करवाती है प्राइमरी के लिए। दिल्ली में अगर आपको लेना है, शिक्षक बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप सीटेट क्वालिफाइड हो, फर्स्ट सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड हो, और तब DSSB में बैठ सकते हैं। सब ऑनलाइन हो रहा है, जितने पेपर हैं लगभग सब ऑनलाइन हो आजकल हो रहे हैं, तो इसमें अच्छा मौका है आपको जाने के लिए। बीएड अगर किए हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? GIC में भी जा सकते हैं। LT ग्रेड की वैकेंसी निकलती है और बहुत कोर्स बीएड बहुत ही आवश्यक है करना इन सब के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बीएड जरूर कर लें। और बीएड करने के बाद सुपर टेट की ये है खासियत कि
मैक्सिमम एज 40 साल है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए यही 43 साल हो जाती है और SC ST के लिए 45 साल हो जाती है। तो एक बहुत ही बड़ा गैप है। अगर हम किसी एग्जामिनेशन में सफल नहीं हुए हैं तो सुपर टेट में सफल हो सकते हैं और होने की पर हमें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर हम पैशन रखते हैं पढ़ाने का तो ज़रूर आप बीएड करिए, और मैं भी बीएड कर चुका हूँ तो मैं सलाह दूंगा कि आप भी बीएड करिए और 30 साल के एज में आप नौकरी कहीं ना कहीं पा जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब आप सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। हमारे प्यारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।